प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर सभी हिंदी प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं। क्लास 12 हिंदी में एक चैप्टर है कबीर के पद। आज मैं उसी कबीर के साखियों की चर्चा करूंगा, लेकिन कबीर की साखियों की चर्चा करने से पहले शायद मुझे ये लगता है कि कबीर के विषय में चर्चा करना ज़्यादा उचित होगा। कबीर को अगर हम शाब्दिक दृष्टि से समझे, चाहे व्यावहारिक दृष्टि से समझे, वह सभी चीज़ों में नंबर 1 थे। वह कवि नहीं, पहले संत थे। और चूँकि कबीर का मतलब ही होता है हिंदी में सर्वश्रेष्ठ, महान। और ये हकीकत में कबीर अपने नाम के अनुरूप, कबीर मतलब कबीरदास, कबीरदास जी अपने नाम के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन भर काम किया। और ऐसा देखो, जन्म के विषय अपनी कहावत है कि अपनी अपनी दफली और अपना अपना राग। तो कबीरदास जी के विषय में बहुत सारे लोगों का मत है कि ये इतने तारीख पैदा हुए, ये तारीख पैदा हुए। बहुत सारे बोलते हैं नहीं, इतने तारीख को मरे, इतने तारीख को मरे। तो मैं कबीरदास जी को जीवन और मृत्यु के मैंने जंजाल में जो है या इनकी सीमा में मैं नहीं बांधना चाहता हूँ। वैसे ऐसा कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में पैदा हुए और 1518 ईस्वी में मर गए मगहर में। और कबीरदास जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। और उस विधवा ब्राह्मणी ने अपने लोग और समाज के मैंने उसकी अपनी बेइज्जती के कारण जो है, उसकी अपनी इज्जत को बचाने के कारण जो है, मन के लिए जो है, उसने जो है कबीरदास जी को जन्म देते ही जो है बनारस के पास कैंट स्टेशन के बगल में पुल के नीचे लहर तारा नामक एक जगह है, वहाँ एक तालाब है। लहर तारा नामक तालाब के पास जो है वह जो है विधवा ब्राह्मणी कबीरदास जी को बाल्यावस्था में छोड़ आती है। ऐसा कहा जाता है कि उधर से एक नीरू और नीमा जो दुलाहे कपल मतलब जुलाहे मुस्लिम कपल थे, वे जो है लोग वहाँ से उस तालाब के बगल से गुजर रहे थे। अचानक जो है कभी बच्चे के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, तो वह जो है कबीरदास जी को जो है गोद ले लेते हैं और उनका लालन पालन करते हैं। चूँकि कबीरदास जी का पारंपरिक जो व्यवसाय जो था उनके माता पिता का, वह जो है जुलाहे का काम था, बुनकरी का काम था। लेकिन कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति धारा और दुनिया के, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से ज़्यादा मैं कबीर को प्रेम करता हूँ। क्योंकि कबीर जो है मूर्ति पूजक नहीं थे, इसलिए नहीं। कबीर का जो है हमेशा इंसानियत के लिए जो है वह माने कि जिए और मरे। और कबीर जब तक जो है बनारस में रहे, जब जो है बड़े हुए, पैदा हुए, तो बनारस में, काशी में या कहीं भी जो है वो घूम चूँकि संत थे तो घूमना उनका स्वभाव था। कहीं भी जाते, वहाँ की भाषा, वहाँ की कल्चर सब देखते, वहाँ के अंधविश्वासों को देखते, तो इनका मन जो है, हृदय जो है वह आत्मग्लानि से जो है वह भर जाता था। और इसीलिए जो है जब, और कबीर एक बात बता दें, क्योंकि मेरी भावनाएं जो है, जब मैं कबीर के विषय में चर्चा करता हूं तो हो सकता है मेरी अपनी कमजोरी हो, तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, तो शब्दों का अगर कुछ उतार चढ़ाव हो तो हिंदी प्रेमी मुझे क्षमा करेंगे। कबीर जो है समाज सुधारक थे। कबीर जो है बनारस में जो कुछ भी अंधविश्वास देखे, जो कुछ भी जो है माने समाज के नाम पे ढोंग देखे, जो कुछ भी जो है ईश्वर के नाम पे ढोंग देखे, उन्होंने इसे दूर करने का प्रयास किया। और तत्कालीन जो शासक जो था, कबीर को दबाने की कोशिश की। बहुत बड़े बड़े पंडित थे कि कबीर ने जो है हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं और मुस्लिम को भी कबीरदास जी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कारण ये था, देखिए उस समय भी और आज भी जो कुछ मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी किस हर धर्म में जो है कुछ न कुछ जो है अभी भी रूढ़िवादिता और कुछ न कुछ अंधविश्वास जो है वह है। और कबीर जो है इसी के विरोधी थे। कबीरदास जी जीवन पर्यंत जो है वह माने विरोध करते रहे अंधविश्वासों का, बुराइयों का, और इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते थे। तो जब अपनी वृद्धावस्था में कबीरदास जी आए
तो कुछ जो है पंडित, जो बहुत सारे प्रसिद्ध पंडित थे, वो बोले को ओ कबीर तो बहुत चालाक है, बेचारा बेटा जो है हमेशा जो है ये उपदेश दिया कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, क्योंकि इस कबीर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के विरोधी थे। और कबीर जो है हिंदुओं के विरोध में भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं और मुस्लिमों के विरोध में भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं, उसकी चर्चा फिर कभी। तो कबीर को जो है यह जो है जब मालूम हुआ कि नहीं, लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि नहीं, कबीर ने जिस नियम का जो है सारा जीवन विरोध किया, उसी नियम के लिए जो है यह काशी में ही मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो है पौराणिक मान्यताएं हैं आज भी कि जो बनारस में मरेगा, जो काशी में मरेगा, जो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग यही है और नरक यही है। आपको लोग मरने के बाद याद करें, आप सुखी हैं और आपका जीवन जो है माँ बाप और समाज आपके कारण जो है वह सुखी है, तो यही स्वर्ग है। और आप जो है अपने दुखों के जो है कारण जो है समाज को अगर आप दुखी करते हैं तो आपके लिए नरक वही है। खैर, तो कबीरदास जी ने उन लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए माने बीमार थे, लेकिन फिर जो है वह काशी के को छोड़ करके मगहर की तरफ चल दिए। क्यों? क्योंकि भैया कबीरदास जी बड़े जिद्दी थे, वो नरक में ही मरेंगे लेकिन फिर वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी के अंदर हिम्मत थी, जज्बा था, कलेजा था। वो जो कवि नहीं थे, वो जो है केवल पेन कलम के गुलाम नहीं थे, क्योंकि कबीर ने खुद ही लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है वह कैसे जो है वह कवि हो जाएगा। हाँ, उनके अंदर कवि की भावना थी। क्यों? क्योंकि वह साधु सन्यासियों के बीच में जाते थे और यही कारण जो है था कि उनकी भाषा जो है सधुकड़ी खिचड़ी पंचमेल सी बन गई थी, क्योंकि उनको जो है व्याकरण का ज्ञान नहीं था। उनका एक चेला था कबीरदास जी का, धर्मदास। उसने जो है एक बीजक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कबीर की वाणी जो है लिखी गई है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी की बात मैं इस वीडियो के बाद करूँगा। और कबीरदास जी के गुरु जो है वह रामानंद जी थे, आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े जो है ज्ञानी आदमी थे। तो कहने का मतलब ये है कि कबीर की चर्चा केवल जो है कबीर का महत्व जो है इसलिए नहीं कि क्लास 12 के सिलेबस में कबीरदास जी हैं। कबीर का महत्व इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मेरे हिसाब से कबीर ने खुद कहा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और इसी के ऊपर, कबीरदास जी के ऊपर दुनिया के लगभग हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रिसर्च होता है। लोग पीएचडी करते हैं, तब जाकर के उनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो है मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता हूँ लोगों को कि कबीर की महानता क्या थी। खैर, कबीर जी के विषय में माने घंटों, महीनों, साल कम पड़ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्लास 12 के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि साखी के पढ़ने से पहले जो है इस वीडियो को जो है थोड़ा सा अच्छे से अगर आप जो है समझ लेंगे या सुन लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको कबीरदास जी के विषय में मिल जाएगा। कबीरदास जी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में मैं कभी जो है फिर से फुर्सत में आधा घंटा 1 घंटा के वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।